आपको इसमें n और a निकालना है। चलो देखते हैं इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a और हमको डी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, तो एसएन इक्वल क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आप कहोगे सर आपने इस फॉर्मूला का यूज क्यों नहीं किया, एक और फॉर्मूला होता है एसएन इक्वल टू n/2 a प्लस एल, क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इस सम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसलिए इस फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए इसको हम लोग वैल्यू को पुट करके आगे के प्रोसेस को सॉल्व करते हैं। एसएन कितना हमारा है, 90 है, एन कितना दिया, एन तो निकालना है मुझे, n/2 2a, a कितना हमारा है 2 है, प्लस n-1 इंटू डी कितना हमारा 8। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो आप लोग। ठीक है, 90 इंटू 2 180 इक्वल टू n, इसको सॉल्व करो, 2 2 जा 4, इधर मल्टीप्लाई कर दे, इसको ब्रेक कर ले वो, तो 8n और माइनस 8, इसको हमने ब्रेक कर लिया, 180 इक्वल टू n 8n और -4, इसमें से घट जाएगा तो कितना जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ब्रेक कर लो, तो 180 इक्वल टू 8n स्क्वायर और -4n। अब देखो एक तरह से, अब देखो इसका हाईएस्ट डिग्री कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो इट्स बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सारे वैल्यू को एक तरफ ले आओ, 8n स्क्वायर -4n -180 इक्वल टू 0। हमने इसको उठा के ले आए, तो 0 जाएगा। अब जो इस वैल्यू को हम लोग अभी छोटा कर सकते हैं, इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे 4 को। ठीक है, ताकि हमारा जो इक्वेशन छोटा बन जाए, सिंपल बन जाए, तो बन जाएगा 2n स्क्वायर -n और माइनस, इसको 4 डिवाइड कर दो, 45 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, 2n स्क्वायर n -45, ये 4 जाएगा, 0/4 आ जाएगा, तो 0/4 का वैल्यू कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। मतलब ये 4 जो है ये आ जाएगा डिवाइड में, तो बन जाएगा 0/4, और 0/4 का वैल्यू 0। यहाँ तक आया आपको समझ में। चलिए अब सिंपल सा बन गया इक्वेशन, और इक्वेशन बन गया, इसको आप फैक्टराइज करके इसको सॉल्व कर लो। तो 45 इंटू 90 आया है, तो 90 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो सिंपल सा बन जाएगा ये 10n प्लस 9n -45 इक्वल टू 0। देखो इसको इससे गुना करेंगे ना, तो आप फैक्टराइज करने आपको आता है, 2 से लगा लो, इसको कितना लग जाएगा ये 45, फिर 3 से 15, 3 से, तो 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9। हमको लाना है -n, तो -10n में से +n जाएगा, तो -n फैक्टर सबको करने आता है। चलिए अब यहाँ से कॉमन ले लो, तो 2n को कॉमन ले लो, यहाँ पर जाएगा n -5 प्लस n, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो n -5 इक्वल टू 0। यहाँ से बन जाएगा 2n प्लस 9 इंटू, यहाँ बन जाएगा n -5। ठीक है, n -5 इक्वल टू 0। एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ से बन गया 2n प्लस 9 n -5। अब यहाँ से इक्वेट करें तो n का मान कितना जाएगा 5, इसको इक्वेट कर दें n का मान आ जाएगा -9/2। इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकालना है, n का मान निकालना, और n मतलब एक टर्म का मान नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए n का मान कितना आया 5 आएगा। अब क्या निकालना है मुझे, ये निकालना, फर्स्ट टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए कहाँ कैसे यूज करेंगे बताओ, सॉरी फर्स्ट टर्म नहीं, यहाँ पे क्या निकालना था कुछ तो देखो तो, अच्छा an निकालना, an सॉरी, यहाँ पे निकालना था आपको, an निकालना था। ठीक है, उसने दिया था an। अब मुझे an निकालना है, यहाँ पे देखो सिंपल है, अब an निकालना था, an का मतलब क्या था a प्लस n-1 इंटू डी। an यहाँ पे n कितना निकला है 5, तो a5 पुट करेंगे, a कितना दिया फर्स्ट टर्म 2, अब प्लस n का मान कितना आया 5 -1, और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 8, उसको सॉल्व कर दो, a5 निकल के आ जाएगा 2 प्लस 5 में बन गया 4, 4 इंटू 8, 8, तो
A5 आ जाएगा 34। दिस इज योर आंसर। A5 34 आया और AN5 आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये, क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर 6 का ये सॉल्यूशन आया। समझ में आया है? तो अगर समझ आया तो वीडियो को जो लाइक दे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं इसके बाद आप राइट डाउन कर लीजिए। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 जो था ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें क्या दिया हुआ था, ए दिया हुआ है और आपके पास डी दिया हुआ है, आपके पास सम दिया हुआ है। तो इसमें मेरे पास एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है, सम का फॉर्मूला है। तो उसी फॉर्मूला हमने इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो ऐसा लिखा था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पे सम कितना दिया हुआ है 90 n/2, और इसमें ए और डी का मान दे रखा है, ए और डी का वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ से बचा कौन, अननोन, एक एन ना बचा, बस इसी एन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ के बाकी पर हमने सॉल्व किया, इस टू को इधर ले जाएंगे, कितना 90 इंटू 2 180, इधर बाकी को ब्रैकेट को ब्रेक करें तो 8n माइनस 8, बाकी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फैक्टराइज कर लिया। यहाँ तक हमने इसको फैक्टराइज सॉल्व किया, यहाँ से n का मान निकला। इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दें, क्यों, क्योंकि n जो हमारा नंबर ऑफ टर्म है और टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, इसलिए n का मान कितना है 5। अब मुझे निकालना है an जो n का मान निकला वही आपको आ जाएगा n, n का मान कितना निकला 5, आपको A5 निकालना है। तो A5 फॉर्मूला क्या था, A+4D। वैसे मैं यहाँ पे लिख दिया, लेकिन अगर जो भी टर्म निकालना होता है मुझे पता है जितना टर्म निकाला उससे एक कम होता है, तो A5 निकालना, तो A5 इक्वल टू A+4D, यहाँ आया वही वैल्यू आया। इसको बाकी को वैल्यू को पुट करके हमने सॉल्व करके A5 में निकाल लिया। सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर।